तो दोस्तों, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो दोस्तों, हमारा जो पिछला टॉपिक था उसमें हम लोग जो है वर्ब कर रहे थे और जिसके अंडर हमने कुछ पॉइंट्स जो है कर लिए थे और जो बाकी रह गए थे उससे रिलेटेड हमारी जो है आज की वीडियो है। और इस वीडियो में हम लोग जो है जो बाकी के कॉन्सेप्ट रह गए थे उनके सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस जानेंगे और उसके बाद जो है जो हमारे एग्ज़ाम में इस पैटर्न से या वर्ब के रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनते हैं उनकी जो है हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे। तो चलिए बिना देर के हुए हम अपना आज का जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग अगर बात करेंगे तो सबसे पहले हम लोग जो है करेंगे वुड के बारे में। अगर हम किसी सेंटेंस में वुड का यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए क्या कंडीशंस होनी चाहिए, कौन सी कंडीशन में हम जो है सेंटेंस में वुड का यूज़ करते हैं। तो चलिए, हमारा जो पहला रूल है वह है सेंटेंस अगर पास्ट से स्टार्ट हो, जब कोई भी सेंटेंस पास्ट से स्टार्ट हो और वर्ब जो हो वो स्टैटिव ना हो, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में हम लोग जो है वुड का यूज़ करते हैं। और ऐसी कंडीशन में जब हम वुड का यूज़ करते हैं तो ये जो होता है वुड का यूज़, ये पास्ट रूटीन एक्शन को दर्शाने के लिए किया जाता है। तो जो हमारे स्टैटिव वर्ब्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये हमारे जो होते हैं सेंसेस और परसेप्शन से रिलेटेड जो वर्ड्स आ जाते हैं, जैसे अपेयर हो गया और बी हो गया और उसके बाद लाइक हो गया, हेयर हो गया, सी हो गया, है ना, सिम हो गए। तो ये सारे वर्ड जो हैं ये स्टैटिव वर्ब्स के अंदर आते हैं। उसी प्रकार हमारे जैसे थॉट्स एंड ओपिनियन से रिलेटेड वर्ड हो गए, अग्री हो गया, बिलीव हो गया, डाउट हो गया। तो ये सारे वर्ड्स जो होते हैं वो आ जाते हैं हमारे स्टैटिव वर्ब्स में। और इससे रिलेटेड हमारी जो एग्जांपल है, देखिए पहली, व्हेन आई वॉज अ किड आई वुड गो टू स्कूल बाय बस। अब यहाँ पे जो सेंटेंस है वो पास्ट से स्टार्ट हुआ है तो इसीलिए हमने यहाँ पे जो है वुड का यूज़ किया है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे जैसे कि वुड हो गया, यूज टू हो गया और पास्ट इंडेफिनिट जो टेंस होता है, इन तीनों का ही, ये तीनों ही जो वर्ड्स हैं यानी कि वुड, यूज टू और पास्ट इंडेफिनिट, इन तीनों का ही यूज़ हम किसी भी सेंटेंस में जो है पास्ट रूटीन एक्शन को बताने के लिए करते हैं, ठीक है। पर इनका जब हम सेंटेंस में यूज़ करेंगे इनके लिए कंडीशन वही है कि सेंटेंस की स्टार्टिंग जो है वो पास्ट से हो और वर्ब जो यूज़ की गई हो वो स्टैटिव ना हो। तो हमारी पहली एग्जांपल जो है, आई यूज टू गो स्कूल बाय बस। तो यहाँ पे इस सेंटेंस में हमने यूज़ किया है यूज टू प्लस वर्ब की जो है फर्स्ट फॉर्म यूज़ की है। उसके बाद हमारा अगला सेंटेंस है वह है वी प्लेड फॉर आवर्स बिफोर रिटर्निंग होम, ठीक है। उसके बाद हम अगर बात करेंगे हमारे तीसरे सेंटेंस की, वो है इट वुड बी अ क्वाइट स्ट्रीट। तो ये सेंटेंस हमारा रॉन्ग है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने जो है स्टैटिव वर्ब का यूज़ किया है, ठीक है। ये जो बी हमने यहाँ पे यूज़ किया है ये हमें जो है इस सेंटेंस में परसेप्शन या सेंस को जो है दिखा रही है। इसी प्रकार जो इसका सही सेंटेंस होगा वो होगा इट यूज टू बी, इट यूज टू बी यहाँ पे आएगा, ठीक है, अ क्वाइट स्ट्रीट। इसके अलावा ये तो हमारी होगी एक कंडीशन कि हम वुड का यूज़ कब सेंटेंस में करते हैं। इसके अलावा हमारी जो सेकंड कंडीशन है वो है वुड का यूज़ हम लोग जो है प्रेफरेंस या चॉइस के लिए भी करते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसे सेंटेंसेस में जो है हम लोग रादर का भी यूज़ करते हैं और जब हमें कोई विकल्प यानी कि ऑप्शन दे दिया जाए तो उस सेंटेंस में हम लोग देन का यूज़ करते हैं, ठीक है। जब हमें किसी चीज़ में चॉइस करनी हो या किसी चीज़ को प्राथमिकता ज़्यादा देनी हो तब हम लोग जो है वुड का यूज़ करते हैं। और ऐसे सेंटेंस में हम लोग रादर भी यूज़ करते हैं और जब हमको उसमें जो है विकल्प यानी कि ऑप्शन मिल जाए दो चीज़ों में तब हम लोग जो है देन का यूज़ करते हैं। जैसे कि और उसके अलावा अगर हम बात करेंगे दूसरे, इसका जो रूल है वो कहता है वुड का जो यूज़ है हम लोग प्रेजेंट इमेजिनेशन या पास्ट के कंडीशनल सेंटेंस में प्रिंसिपल क्लॉज में होता है, ठीक है। वुड का यूज़ जैसे कि हमारी कोई इमेजिनेशन चल रही है और वो प्रेजेंट से रिलेटेड है तो वहाँ पे हम लोग जो है वुड का यूज़ करेंगे। और कहाँ पे हम लोग वुड का यूज़ कर सकते हैं, पास्ट के जो सेंटेंस होते हैं वो कंडीशनल जब हों, ठीक है, जब उनमें कंडीशन दी हो तब हम लोग वुड का यूज़ जो है इसके प्रिंसिपल क्लॉज में करेंगे, ठीक है।
हमारा पहला सेंटेंस जैसे कि रादर और देन इसमें यूज़ हुआ है, देखिए ये कैसा है, ही वुड रादर डाई देन बेग। ठीक है, यहाँ पे क्या दे दिया है, यहाँ पे ऑप्शन दे दिया हुआ है, तो हमने जो है देन का यूज़ किया है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा अगला सेंटेंस है, ही आई वुड रादर टेक कॉफ़ी। ठीक है, इफ़ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। ठीक है, यहाँ पे जो है ये इस सेंटेंस में हमने जो वुड का यूज़ किया है वो प्रेजेंट इमेजिनेशन को बता रहा है। ठीक है, जैसे इफ़ आई वर अ बर्ड, अगर मैं पंछी होता तो आई वुड फ्लाई इन द स्काई। ठीक है, तो ये क्या है, एक कल्पना दिखा रहा है, तो इसलिए हमने वुड का यूज़ यहाँ पे किया है। उसके बाद अगर हम अगला सेंटेंस देखें तो वो है, इफ़ आई हैड सीन यू आई वुड हैव स्टॉप्ड माई कार। इस सेंटेंस में जो है, ये सेंटेंस क्या है, ये कंडीशनल सेंटेंस है। ठीक है, कौन सी कंडीशन है, ये पास्ट की कंडीशन बता रहा है कि इफ़ आई हैड सीन यू, अगर मैंने तुम्हें देखा होता, आई वुड हैव स्टॉप्ड माई कार, तो मैंने कार रोक दी होती। ठीक है, तो मैंने कार जो है अपनी रोक दी होती। तो यहाँ पे क्या है, पास्ट की कंडीशन बताई है, तो जब पास्ट की कंडीशन यहाँ पे बता दी तो यहाँ पे इसीलिए हमने जो है वुड का यूज़ किया है। इसी प्रकार हमारा जो अगला सेंटेंस है वो देखिए कैसा है, आई विश आई वर अ बर्ड। ठीक है, तो इसमें ये जो है कि क्या कंडीशन अप्लाई हुई है, देखिए कि जब कोई भी सेंटेंस, ठीक है, प्रेजेंट इमेजिनेशन की बात करेगा। ठीक है, जब प्रेजेंट इमेजिनेशन की जब बात करेगा तो ऐसे सेंटेंस में जो हमारा सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के साथ हमेशा ही वर का यूज़ होगा। कोई भी सेंटेंस आ जाए जिसमें प्रेजेंट इमेजिनेशन की बात हो, उसमें जो है हम लोग सब्जेक्ट के साथ हमेशा वर्ब का यूज़ करेंगे। जैसा कि आपने पिछले सेंटेंस में भी गौर किया होगा, जो हमारा है, इफ़ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। यहाँ पे भी क्या है, वो सब्जेक्ट के साथ जो है वर्ब का यूज़ हुआ है। तो प्रेजेंट इमेजिनेशन में जब सेंटेंस होगा तो उसमें वुड तो यूज़ होता ही है, बट जो उसका सब्जेक्ट होगा उसके साथ हम लोग वर्ब का यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर कोई और वर्ड दे दिया होता, कोई और हेल्पिंग वर्ब दे दी होती और वो सेंटेंस जो है प्रेजेंट इमेजिनेशन की बात कर रहा होता, तो ऐसी कंडीशन में जो है हमारा सेंटेंस ये रॉन्ग हो जाता। उसी तरह अगर हम बात करेंगे अपने दूसरे सेंटेंस की, तो जो है कि इफ़ आई हैड बीन अ डॉक्टर आई वुड हैव हेल्प देम। ठीक है, इसमें भी क्या हुआ है, जब सेंटेंस जो है हमारा पास्ट की जो है इमेजिनेशन या फिर पास्ट की इमेजिनरी जो पोजीशन होती है उससे रिलेटेड हो, तो ऐसी कंडीशन में हम लोग सब्जेक्ट के साथ क्या यूज़ करते हैं, हैड बीन यूज़ करते हैं। ठीक है, इफ़ आई हैड बीन अ डॉक्टर, अगर मैं डॉक्टर होता, आई वुड हैव हेल्प देम, मैंने उनकी मदद की होती। इसी तरह जो है हमारा पिछला सेंटेंस भी था, वहाँ पे भी हमने जो है हैड का यूज़ किया था सब्जेक्ट के साथ, जैसे कि इफ़ आई हैड सीन यू आई वुड हैव स्टॉप्ड माई कार। ठीक है, तो जब प्रेजेंट इमेजिनेशन की बात हो तब सब्जेक्ट के साथ हम लोग वर्ब यूज़ करते हैं, और जब पास्ट इमेजिनरी पोजीशन की बात हो तो हम लोग सब्जेक्ट के साथ जो है हैड, ठीक है, बीन का यूज़ करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे किसी भी सेंटेंस में जब हम वुड का यूज़ करते हैं तो इसके अलावा भी कुछ पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि जब हम किसी को पोलाइट रिक्वेस्ट करनी होती है हमको, तब हम लोग जो है इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए वुड यू हेल्प मी हो गया। उसके बाद अगर हम प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे तो उसमें जो होती है संभावना को व्यक्त करने के लिए भी हम लोग जो है वुड का यूज़ करते हैं, जैसे ही वुड बी स्लीपिंग हो गया। उसके बाद जब हमको कोई विश करनी होती है या फिर हमारी कोई इच्छा व्यक्त करनी होती है, ऐसी कंडीशन में हम लोग जो है वुड का यूज़ करते हैं पास्ट रूटीन एक्शन के लिए और प्रेफरेंस और चॉइस के लिए। ये दोनों तो आपने पिछले पॉइंट्स में देख ही लिया है। तो चलिए हमारा जो अगला मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है उसके बारे में हम लोग जो है जानते हैं, जो कि है शुड। शुड का यूज़ हम किसी भी सेंटेंस में कौन सी कंडीशन में करते हैं, इसको हम लोग अब जानेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे शुड का यूज़ जब हम सेंटेंस में करते हैं तो सजेशन जब हमको किसी को देनी होती है या फिर एडवाइस, ऐसी कंडीशन में हम लोग जो है इसका यूज़ करते हैं शुड का। सजेशन यानी कि जब हम किसी को कोई सलाह देते हैं, एडवाइस
यानी कि जब हम किसी को कोई उपदेश देते हैं तब हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद इसका जो सेकंड रूल है, कहते हैं लेस्ट के बाद नेगेटिव पर्पस को जो है व्यक्त करने के लिए जो है इसका यूज़ किया जाता है, बट ऐसी कंडीशन में जो होता है शुड के बाद कभी भी नॉट नहीं लगाया जाता है, ठीक है। क्योंकि नॉट जो होता है वो नेगेटिव सेंटेंसेस में यूज होता है और लेस्ट भी यहाँ वही काम करेगा। तो ऐसे सेंटेंसेस में जब शुड के साथ हम लोग नॉट का यूज़ कभी नहीं करेंगे, ठीक है। हमारा पहला जो सेंटेंस है, जो एग्जाम्पल है, वह है यू शुड स्टडी इंग्लिश। यहाँ पे क्या एक सलाह दी जा रही है, ठीक है। उसके बाद हमारा दूसरा सेंटेंस है यू शुड नॉट लाफ एट हिज मिस्टेक्स, ठीक है। यहाँ पे एक एडवाइस दी जा रही है, यानी कि उपदेश दिया जा रहा है कि तुमको नहीं हंसना चाहिए किसी की गलतियों पर। उसके बाद जो हमने कहा था कि भाई लेस्ट के बाद जब हम किसी सेंटेंस में नेगेटिव पर्पस को या नकारात्मक जो उद्देश्य होता है उसको व्यक्त किया जाता है, तो ऐसी कंडीशन में हम लोग शुड के बाद कभी भी नॉट का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। ही रैन फास्ट लेस्ट ही शुड मिस द ट्रेन। अगर हमने यहाँ पे नॉट का यूज़ कर लिया होता तो हमारा ये सेंटेंस जो है गलत हो जाता। उसके बाद हमारा जो अगला वर्ड है, यानी कि मॉडल जो है वो है ऑट टू। ऑट टू का यूज़ हम लोग जब मॉरल ऑब्लिगेशन हो उसके लिए यूज़ करते हैं। जैसे मॉरल ऑब्लिगेशन यानी कि नैतिक जब कर्तव्य कोई हो या फिर कोई ड्यूटी हो, उसको जो है व्यक्त करने के लिए हम लोग जो है इसका यूज़ करते हैं। हमारा सेंटेंस है जैसे वी ऑट टू लव आवर कंट्री, ठीक है। ऐसी कंडीशन में हम लोग जो है ऑट टू का यूज़ करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करेंगे यूज़ टू का यूज़ हम कैसी कंडीशन में करते हैं। सबसे पहले तो हम जो है यूज़ टू का यूज़ करते हैं पास्ट रूटीन को बताने के लिए। उसके बाद जब किसी सेंटेंस में वर्ब दिया हो और उसके बाद यूज़ टू दिया हो, तो ऐसी कंडीशन में जो है यूज़ टू के बाद जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जो है हमेशा ही ING जो है दिया होगा। और जब ING लगा देंगे हम लोग तो ये जो फॉर्मेशन बनेगी वो क्या होएगी, वो हैबिचुअल एक्शन को जो है दर्शाएगी। जैसे हमारा पहला सेंटेंस है ही यूज टू, ठीक है, स्टडी टिल 10 PM, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये पास्ट रूटीन की जो है बात की है। इस कंडीशन में हमने जो है यूज टू का यूज़ किया है। उसके बाद हमारा अगला सेंटेंस है आई एम यूज टू गेटिंग अप लेट इन द मॉर्निंग। इस सेंटेंस की क्या फॉर्मेशन हो गई, इसमें वर्ब लगी है, ठीक है, प्लस यूज टू यूज हुआ है। उसके बाद जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जो है ING लगाई हुई है, ठीक है, यहाँ पे। तो ऐसी कंडीशन में जो ये है, ये एक हैबिचुअल एक्शन को बता रहा है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे डेयर एंड नीड की। डेयर यानी कि दुस्साहस और नीड का मतलब हो गया हमारा ज़रूरत। इनका यूज़ हम लोग सेंटेंस में किस तरीके से करते हैं। सबसे पहले ये दोनों ही जो है इनका यूज़ जो है मॉडल और मेन वर्ब दोनों ही रूप में किया जा सकता है, ठीक है। दोनों ही रूप में इनका यूज़ जो हो सकता है, किसी सेंटेंस में ये एज अ मॉडल आ जाएंगे या फिर किसी सेंटेंस में ये एज अ मेन वर्ब यूज़ हो सकते हैं। हमारा जो पहला सेंटेंस है वो है ही नीड्स मी, ठीक है। यहाँ पे जो नीड्स है ये क्या है, ये मेन वर्ब का जो है काम कर रहा है, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला सेंटेंस जो है वो है यू नीड नॉट टू कम टुमारो। इस सेंटेंस में जो नीड यूज़ हुआ है वो एज ए मॉडल यूज़ हुआ है, ठीक है, और इसका जो मेन वर्ब है वो कम हो गया, ठीक है। तो इस तरह जो है हमारा डेयर और नीड का जो यूज़ है हम दोनों कंडीशन में कर सकते हैं, एज अ मॉडल और वर्ब भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम कहें कि जो नीड और डेयर का जो यूज़ होता है किसी सेंटेंस में, जब भी पॉजिटिव सेंटेंसेस में हो तो टू प्लस वर्ब की जो है बेस फॉर्म का यूज़ होता है, ठीक है। किसी भी सेंटेंस में जब पॉजिटिव सेंटेंस हो उसके बाद जो है टू लगा हो, तब टू प्लस वर्ब की जो होती है बेस फॉर्म का यूज़ किया जाता है। जैसे कि हमारा पहला सेंटेंस है ही नीड्स टू वर्क हार्ड, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया है, एक तो ये पॉजिटिव सेंटेंस है, ठीक है। उसके बाद जो है इसके बाद हमने यूज़ किया है टू नीड्स के बाद और वर्ब की बेस फॉर्म का, ठीक है। उसी तरह हमारा दूसरा सेंटेंस है
ही विल नॉट डेयर टू कम हेयर। अब यहाँ पे जो है विल हो गया हमारा जो है हेल्पिंग वर्ब हो गई, उसके बाद जो है डेयर हो गया हमारा मेन वर्ब, ठीक है, और जो हो गया टू कम हो गया यहाँ पे जो है इन्फिनिटिव के तौर पर जो है यूज़ हुआ है। लेकिन जब यही नीड और डेयर नेगेटिव सेंटेंस में जब यूज़ होते हैं तो जो है जब ये नेगेटिव सेंटेंसेस में यूज़ होते हैं तो इनके बाद जो होता है टू का यूज़ नहीं होता है, ठीक है। तो जब ये पॉजिटिव में यूज़ हों, जब ये पॉजिटिव में यूज़ होते हैं तो टू हम लोग जो है लगाते हैं टेंस में, ठीक है। उसके बाद और जब नेगेटिव में यूज़ हो तो हम लोग टू का यूज़ नहीं करते हैं। जैसे आई नीड नॉट कम टुमारो, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला सेंटेंस है ही डेयर नॉट चीट एनी वन अगेन, ठीक है। क्योंकि ये नेगेटिव फॉर्म में है जो सेंटेंस हैं, इसलिए हमने इनमें जो है टू का यूज़ नहीं किया है। उसी तरह हमारा अगला सेंटेंस है यू नीड नॉट टू वरी। यहाँ पे टू लगा दिया नेगेटिव सेंटेंस में तो हमारा सेंटेंस पूरा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करेंगे हमारा जो वर्ब से रिलेटेड टॉपिक था, यानी कि जो बेसिक वर्ब थी वो क्लियर हो चुकी है। और अब हम देखेंगे इससे रिलेटेड ही इन्हीं जो टॉपिक्स जो हमने किए हैं पहली वीडियो में और दूसरी में, उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो है हम लोग करके देखेंगे। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, पहला सेंटेंस जो हमारा है उसमें क्या लिखा है, व्हेन आई वॉज अ यंग, ठीक है, आई कैन रन फास्टर देन रोहन। अब इस सेंटेंस में क्या गलती है, शायद आप में से कुछ लोगों ने फाइंड आउट भी कर लिया होगा। तो चलिए देखते हैं हम यहाँ पे क्या गलत है। यहाँ पे जो ये कैन का यूज़ किया गया है वही गलत है, क्योंकि सेंटेंस की जो शुरुआत हुई है वो पास्ट से यूज़ हुई है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग जो है यहाँ कैन का नहीं कुड का यूज़ करेंगे, क्योंकि कुड जो होता है ये पास्ट एबिलिटी को बताता है, ठीक है। तो इसलिए इस सेंटेंस में हमारा जो सेंटेंस का पार्ट टू था वो गलत हो गया, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या हो गया इसका, पार्ट टू जो है। उसके बाद हमारा जो अगला सेंटेंस है वह है हर्ष नीड्स नॉट कम हियर एज इट इज़ गेटिंग डार्क। अब इस सेंटेंस में किस स्ट्रक्चर में एरर है, तो इस सेंटेंस में अगर हम बात करेंगे नीड का यूज़ हुआ है और इस सेंटेंस में जो नीड है वह जो है मेन वर्ब जो है नहीं है, ठीक है। इस सेंटेंस की मेन वर्ब हमारी कम है, तो इसलिए नीड्स का यूज़ यहाँ पे नहीं होगा, एस हटा देंगे और यहाँ पे यूज़ होगा हमारा नीड का, ठीक है। तो हमारे जो पहला सेंटेंस था वो सेंटेंस का पहला पार्ट जो था वो गलत था। उसके बाद हमारा जो अगला सेंटेंस है वो है आई यूज्ड टू प्ले हॉकी व्हेन आई वॉज 10 ईयर ओल्ड, ठीक है। अब यहाँ पे भी देखिए व्हेन आई वॉज 10 ईयर पास्ट की बात की है, ठीक है। जब किसी पास्ट रूटीन को या पास्ट जो है रूटीन को जब हम दर्शाते हैं तो यहाँ पे यूज टू का यूज़ नहीं होगा, यहाँ पे हमारा आएगा यूज्ड टू का यूज़ होगा, ठीक है। इसलिए सेंटेंस के पहले पार्ट में जो है एरर था। उसके बाद हमारा जो अगला सेंटेंस है वह है अ सोल्जर कुड फाइट फॉर हिज कंट्री एंड सेव हिज कंट्रीज ऑनर, ठीक है। तो इस सेंटेंस में हमारा कौन से पार्ट में, तो इस सेंटेंस में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे जो कुड का यूज़ किया गया है वहाँ पे मस्ट होना चाहिए था, ठीक है। यही यहाँ पे गलती है, क्योंकि ये पूरी श्योरिटी की बात कर रहा है, ठीक है। अ सोल्जर मस्ट फाइट फॉर हिज कंट्री एंड सेव हिज कंट्रीज ऑनर, ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं किसी भी सेंटेंस में जब हम मस्ट का यूज़ करते हैं तो मस्ट जो होता है वो कंपल्शन या फिर एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग या बाध्यता को दर्शाने के लिए करते हैं, ठीक है। और जो काम हमें करना ही करना है, तो एक सोल्जर को देश की जो है उसका जो प्राइड है, उसका जो ऑनर है, उसके लिए फाइट करना ही करना है। तो इसलिए इस सेंटेंस में मस्ट का यूज़ होगा, ना कि कुड का यूज़ होगा। उसके बाद हम बात करेंगे हमारे अगले सेंटेंस की, तो वो है आई वुड रादर डाई देन बेग, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए साफ साफ क्लियर हो रहा है कि कंडीशनल सेंटेंस है, ठीक है। तो जब भी कंडीशनल सेंटेंस होगा वहाँ पे देन का यूज़ नहीं होगा, देन का यूज़ होगा, देन विथ ए।
उसके बाद हमारा अगला सेंटेंस जो है वो है द ओल्ड लेडी प्रेयर्ड दैट शी मे लिव लॉन्ग। तो दोस्तों यहाँ पे मे का जो है यूज़ नहीं होगा, ठीक है। मे की जगह पे यहाँ पे क्या आएगा, हमारा माइट का यूज़ होगा, ठीक है। मे यानी कि 50-50, माइट यानी कि 80 to 20%, 80% ना और 20% हाँ। तो यहाँ पे जो हमारा माइट है, माइट का यूज़ करने का मेन कारण क्या है, क्योंकि ये सेंटेंस जो है माइट जो है पास्ट में, ठीक है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे जो है माइट का यूज़ किया है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे हमारे अगले सेंटेंस की, तो वो है रन फास्ट रन फास्ट लेस्ट यू विल मिस द ट्रेन। अभी अभी हमने जो है इसका जो है रूल जो है पढ़ा है। तो जैसा कि हमने पढ़ा ही है कि लेस्ट के साथ कभी भी विल का यूज़ नहीं होगा, लेस्ट के साथ ऑलवेज हम लोग जो है शुड का यूज़ करते हैं। इसके साथ ही हमने ये भी देखा कि अगर सेंटेंस पॉजिटिव में है तो हम लोग जो है शुड के साथ, तो लेस्ट का जब हम यूज़ किसी सेंटेंस में नेगेटिव जो होता है पर्पस को बताने के लिए जब करते हैं तो शुड के साथ कभी भी हम लोग जो है उसका नॉट का यूज़ नहीं करते हैं। फिलहाल इस सेंटेंस में जो होगा लेस्ट के साथ यहाँ पे जो है हमारा विल का यूज़ किया है, ये गलत है, यहाँ पे शुड का यूज़ किया जाना चाहिए था। एंड तो हमारे सेंटेंस का जो पार्ट क्या है, तीसरा पार्ट है, उसमें एरर है। उसके बाद हमारा अगला सेंटेंस है वह है ही होप्ड दैट ही विल पास द एग्ज़ाम विथ फ्लाइंग कलर्स। इस सेंटेंस में अगर हम बात करेंगे तो विल की जगह पे क्या होना चाहिए था, वुड होना चाहिए था, क्योंकि जो हमारा सेंटेंस है वो पास्ट से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। इस कंडीशन में यहाँ पे जो है वुड का यूज़ किया जाना चाहिए। तो इस सेंटेंस का जो पार्ट ए था यानी कि फर्स्ट पार्ट था, ये तो करेक्ट है। यहाँ पे जो है इन्होंने विल का यूज़ करके यहाँ पे जो हो गई एरर हो गया, तो हमारे सेंटेंस के पार्ट 2 में एरर था। तो दोस्तों हमारा आज का जो टॉपिक है वो यहीं पे ख़त्म हो रहा है और इसी से रिलेटेड यानी कि जो हमने था वर्ब के जो बेसिक वर्ब थी उससे रिलेटेड जो है सारे कॉन्सेप्ट जो है क्लियर कर लिए हैं और उसके साथ प्रैक्टिस भी कर ली है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।